नमस्कार, इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज हम हैं अंबाह विधानसभा में। अंबाह विधानसभा में भी वही हुआ है, 28 सीटों पर चुनाव हुए। उसके बाद अब जो नए 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं वो आपके सामने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो कांग्रेस से चुनाव जीते थे वो बीजेपी का दामन थाम लिए और उसके बाद अब चुनाव की स्थिति निर्मित हुई है। कमलेश जाटवा जिन्होंने बीजेपी से चुनाव वोट पर टिकट मांगा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से निशान पर चुनाव मैदान में थे। पर यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से कमलेश जाटवा है तो दूसरी तरफ हम देखें कांग्रेस से तो सत्य प्रकाश है, लेकिन एक और प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हैं बानू, पर एक निर्दलीय प्रत्याशी मोंटी का नाम भी खूब चर्चा में। पर यहाँ के लोग कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय क्या कहते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं बीजेपी और कांग्रेस से कि आखिर क्या है इस चुनाव में। क्या कहेंगे आप? ये चुनाव बड़ा अलग है। पहले हम देख रहे थे कि आपके जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस से के पंजे पर, निशान पर वोट मांग रहे थे। अब वही जाकर 18 महीने में बीजेपी के निशान पर वोट मांग रहे हैं। जनता सवाल खड़े कर रही होगी। क्या था, जो पहले जो पूर्व विधायक हैं, जो अभी आज जिन्हें हमें प्रत्याशी बनाया हमारी पार्टी ने, वो पिछली कमलनाथ सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। जो क्षेत्र की जनता के मुद्दे लेके जाते थे विकास के, कोई उन पर कोई कमलनाथ सरकार द्वारा कोई काम नहीं किए जाते थे। कमलनाथ सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी, वहाँ भ्रष्टाचार का उद्योग बना रखा था। आप किसी से भी पूछ लिए क्षेत्र की जनता से, जो 16 महीने कमलनाथ जी की सरकार चली उसमें उनने कितने विकास कार्य किए, क्षेत्र के लिए कौन सी योजनाएं दी उनने, कौन सी रोड दी क्षेत्र के लिए, कौन सी जल नल की योजना दी उन्होंने क्षेत्र के लिए। और दूसरा, जो उन्होंने वादा किया था जिससे वो चुनाव में सत्ता में वापस आए थे कि जो किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ कर देंगे, तो आप किसी से पूछ लीजिए, इक्का दुक्का किसी के 2000, किसी के 4000 छोड़ के किसी किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। इन्हीं मुद्दों को मैं जनता के बीच ले जाऊंगा और अपने प्रत्याशी कमलेश जाटवा को भारी भारी मतों से विजयी दिलाऊंगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव जीतकर आई थी वो मुद्दे पूरे नहीं किए, लिहाजा आपके ही लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी, आदरणीय कमलनाथ जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश शासन में, और भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतिता से और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के चुने हुए विधायक थे उनको लोकतंत्र की हत्या करके उनको खरीदा गया या उनको बगलाकर अपने पक्ष में ले गए। और रही बात किसानों के कर्जे माफ की, तो आपको मालूम है कि इनके जो मंत्री कमल पटेल जी हैं, जो उन्होंने ये विधानसभा में बताया है कि किसानों का कर्जा भी माफ हुआ है। चूक यहाँ कुछ किसान भी इस बात को कह रहे हैं 27 लाख किसानों का कर्जा भी माफ हुआ है। ये सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो निराधार हैं। रही विकास की बात, तो 15 महीने की सरकार में मात्र 11.5 महीने कांग्रेस की सरकार चली और आदरणीय हमारे कमलनाथ जी इस सरकार में मुख्यमंत्री रहे। आगे काम करने का मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो विकास की धारा भी बहती और विकास भी होता। ये और दूसरी बात, अगर इनका कहना यह है कि अगर विधायकों की बातें नहीं सुनी गई, तो ऐसा कहीं नहीं है। विधायकों की वो बातें सुनी जाती थी जो बातें कभी मुख्यमंत्री आदरणीय नहीं जानते थे। इस प्रकार इस पोरसा में एक कांड हुआ था जो नागाजी मंदिर से संबंधित था, और हमारे नागाजी मंदिर के महंत राम कुमार दास बाबा जी थे, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक कमलेश जाटवा के द्वारा आदरणीय कमलनाथ को एक क्या नाम है पत्र सौंपा गया था। उसके माध्यम से यहाँ हमारे बाबा के ऊपर और हमारी आस्था के ऊपर तो बात क्या मुकदमे की भी होगी, किसान कर्ज माफी की भी होगी। वो कह रहे हैं कि किसान का कर्ज तो माफ हुआ था, लेकिन वो कह रहे हैं आपके मंत्री ने कहा, आपके मंत्री ने एक मिनट में आपसे वो कह रहे हैं कि आपके मंत्री ने विधानसभा में कहा है। मुझे जवाब लेने नहीं, फिर आपसे। किसानों का ऐसा है, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है। अब प्रत्येक बार मतलब विधायक जी हमारे जो कमलेश जाटवा जी प्रत्याशी जो बने हैं भाजपा के, वो भी इस किसान कर्ज माफ के लिए गए थे। और माननीय राहुल गांधी जी ने भी वहाँ पे खुले मन से ये घोषणा की थी कि 10 दिनों में कर्जा किसानों को माफ करेंगे और नहीं माफ किया तो हम मुख्यमंत्री को दूसरा बनाएंगे। तो इस मुद्दे को भी राहुल गांधी जी ने इस चीज को नहीं सुना और ना ही किसी का 10 दिन में कर्जा माफ हुआ, जिससे हमारे किसान क्षेत्र के त्राही करने लगे, कर्ज माफी की में डूब गए और कर्जा उन्होंने का माफ नहीं हो पाया। लेकिन हमारी जो सरकार आई
केंद्र सरकार से किसान को सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए प्लस अभी हाल ही में 4,000 रुपए किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री को से दिए जा रहे हैं और जिससे हमारे किसान बेहद प्रसन्न है, लाभकारी है और भाजपा के मत में मतदान करने के लिए इच्छुक है। लेकिन यहाँ बात मुकदमों की हो रही है कि आपके नेता ने दूसरे गलत लोगों पर मुकदमे दर्ज करा दिए, लोगों को परेशान किया। नहीं, वो नहीं कराया मुकदमे दर्ज, वो तो पर जनता ठीक है, वो सहमत है उससे। कांग्रेस अफवाह ये सब अफवाह उड़ाई जा रही, कोई मुकदमे दायर नहीं हुए, ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है, फालतू की बातें की जा रही है। न कोई कर्जा माफ हुआ, न किसी तरह की कोई, सब ये परेशानियां खड़ी की कांग्रेस पार्टी ने की। कमलनाथ ने ऐसे कहा आप सड़क पर उतर जाई, तो उतरने की बात उन्होंने जो हकीकत थी वो बताई, तो वास्तव बेरोजगार युवा मोर्चा लोगों का कोई कर्जा माफ, किसी तरह कोई रोजगार नहीं दिया गया उनको, न किसानों का कोई कर्जा माफ हुआ, न रोजगार दिया, न कर्जा माफ हुआ। जी आदरणीय राम भाई साहब ने मुझसे कहा था, भी आपने कहा था रोजगार के ऊपर बोले, रोजगार बोल रहे हैं, सब जानकारी दूं मैं। भाई साहब ने कहा था कि सुनी नहीं गई कमलेश यादव जी की। भैया किसी से पूछा यहाँ के, मैं सुनिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? फिर विधायक क्यों, जब आप विधायक थे फिर विधायक बनने के लिए क्यों फिर चुनाव के लिए आ रहे हैं? और भाई बात हुई रोजगार की, तो पिछले 2 साल पहले उसका शिवराज सिंह ने उसका जी रोजगार की बात, रोजगार के लिए यहाँ भर्तियां भी निकाली गई थी और उनकी कोई नौकरी नहीं मिली। पिछली 15 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही थी, उसमें हमें ये आदरणीय बताएं कि कितनी नौकरियां और कितने हमारे क्षेत्र में विकास किए, उनकी धरातल पे लाके दिखाएं। आप बता दीजिए 15 साल में क्या सरकार का इतना विकास हुआ है 15 सालों में? यहाँ रोड नाम की चीज नहीं थी और जो रोडों का जाल सा बिछा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी गांव रोड भेज दिए, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें रोड नहीं हो। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी ने गद्दारी की है। हमें आप ये बताओ कि अपन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सिंधिया जी के चेहरे को देख के चुनाव लड़ा गया, तो उसमें सिंधिया जी के लिए कुछ नहीं, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी हम ही रहेंगे और राज्यसभा भी हमारे होगा। सिंधिया जी के लिए कुछ नहीं है। जब उनको दुखी ज्यादा किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, तब वो अपने परिवार को छोड़ के आए। कोई परिवार ऐसे नहीं छोड़ के आता है। सुनाई नहीं हुई, झूठ दे के कांग्रेस ने वोट लिया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख रुपए और हरेक युवा के लिए 4,000 रुपए कर्जा माफ नहीं हुआ। सिंधिया के लिए आप लोग ने जो व्यवहार किया उसके कारण वो यहाँ से गए। सिंधिया जी को कांग्रेस ने काफी कुछ दिया और सिंधिया जी को कांग्रेस ने कई एक बार मंत्री बनाए, अहम मंत्री के पद रहे उनके पास। और सिंधिया जी जब अपने गृह क्षेत्र में ही हार गए तो वो किससे गए और उसका बदला कांग्रेस पार्टी से लिया। और वो ये कहते थे कि हमें कांग्रेस पार्टी ने हमारे क्षेत्र में हराया है, इसलिए वो तो कह रहे थे चेहरा उनका दिखाया था आपने। नहीं, हमारे यहाँ कोई चेहरा नहीं है और कोई चेहरा नहीं था उस समय। हमारे कांग्रेस पार्टी में जिस भी व्यक्ति को बनाया जाएगा वो हमारी नेतृत्व, आदरणीय वरिष्ठ नेतृत्व जो कहेगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हमारी पार्टी में कोई चेहरा नहीं होता है। वो कह रहे हमारी पार्टी में कोई चेहरा नहीं होता है। क्या है, हम आपको बता दें, इनने कांग्रेस वालों ने जो बाबा का मुद्दा रखा है वो बिल्कुल गलत है। हमारे नागाजी मंदिर के बाबा ने अभी रामशिला की मंदिर का जो जगह जगह भ्रमण किया, उसकी शिला को लेके, राम मंदिर की शिला को लेके नागाजी मंदिर के महंत जो अभी हज गए हैं और पूरी शिला की वही वहाँ करके आए हैं। पूरा पैसा उनके यहाँ जमा हुआ है, पूरे मन से काम कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है। रही बात सिंधिया जी की, तो जो लोग सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, हम आपको फिर भी दावा करते हैं कांग्रेस के नेताजी ये पूछो अभी तक कहाँ थे? नाम पे सिंधिया जी के साथ सिंधिया फिर यहाँ चेहरा होंगे और सिंधिया जी के नाम पर चेहरा शिवराज। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जॉइंट था, मैं किसी भी सिंधिया को नहीं जानता था और सिंधिया का कोई गुलाम नहीं था। मैं जो सीटें आई हैं सिंधिया की वजह से आई है। सिंधिया अभी भी चेहरा रहेंगे, आदरणीय नरेंद्र सिंह चेहरा रहेंगे, आदरणीय शिवराज सिंह चेहरा रहेंगे और इनके नाम पे हम बहुत लोगों से चुनाव जीतेंगे। कमलनाथ जी कितनी सिंधिया जी को जो चेहरा बनाया था वो कांग्रेस सरकार ने बनाया था कि मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। आज भी सिंधिया जी उसी बल पे, उन्होंने 28 सीटें जो आई थी सिंधिया की दम पे आई थी, लेकिन उनको धोखा दिया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक मिनट, थोड़ा बात करिए। जवाब
पिछली बार भी सिंधिया जी थे। 2013 में भी जब सिंधिया जी थे जीरो सीट आई मुरैना में, मुरैना में जीरो सीट आई और थी। विगत 15 साल से मुरैना में 0 सीटें आई थी। सिंधिया का कोई अस्तित्व नहीं है और सिंधिया को कोई नेता नहीं मानता। सिंधिया गद्दार मुर्दाबाद। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि 25 करोड़ रुपए लिए, तो दिग्विजय सिंह नहीं बोल सकता कि उसका भाई लक्ष्मण सिंह ने नहीं लिए। मेन बात ये है, सिंधिया की वजह से अभी तक सीटें आई हैं। सिंधिया हमारे क्षेत्र के महाराज हैं और महाराज नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे यहाँ के क्षेत्र के नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान, माननीय जैसे कांग्रेसी मित्र भी हमारे मैदान छोड़ करके भागे हैं। 3 तारीख को इसी प्रकार से यहाँ की जनता लड़दूल चढ़ाएगी। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष ये बता रहे हैं कि एक हमारी प्रत्याशी को आइटम बता रहे हैं, इनका भुगताना इनको अभी 3 तारीख को भुगतना पड़ेगा। महिला को आइटम बता रहे थे। एक जवाब, थोड़ी देर जवाब लेने दी, फिर जिंदाबाद करें, फिर थोड़ी देर। अच्छा नहीं लगा। कमलनाथ हमारे प्रत्याशी को आइटम कहता है और ये हमें चरित्रवान, ये खुद के कमलनाथ को चरित्रवान बता रहे हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, सामान्य तौर पर आम जनता है आप लोग, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है बताइए, कितना विकास हुआ? और हम गरीब आदमी कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है और आगे भी बहुत होगा। विकास काफी हद तक अच्छा हुआ है और आगे भी होगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कमलनाथ की हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की हो, क्योंकि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, जनता का लोभ, लालच और विकास। चलिए, तो यहाँ चुनाव बड़े दिलचस्प हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में टक्कर है। कांग्रेस के जो लोग पोरसा में आए थे वो छोड़कर चले गए। यह भारतीय जनता पार्टी है और ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं और यही विकास का मुद्दा हमें जीत दिलाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं अम्बाह विधानसभा की, तो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है और कांग्रेस बीजेपी तो अपने सामने है, लेकिन सबके अलग अलग मुद्दे हैं। चलते हैं अम्बाह की तरफ। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। अम्बाह विधानसभा में है, यहाँ टक्कर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी चुनाव मैदान में है, निर्दलीय। पर यहाँ के लोगों के मन में क्या है? सबके अपने जीत के दावे होंगे। कांग्रेस अपनी बात करेगी, बीजेपी अपनी बात करेगी। तो इलेक्शन इम्पैक्ट में हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आप काफी सारे लोग खड़े हैं मेरे साथ, बीजेपी, कांग्रेस और स्थानीय लोग सभी मौजूद है। क्या कहेंगे इस चुनाव में क्या होने वाला? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। माननीय नरेंद्र सिंह जी का क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है ये, और उन्होंने जो विकास कराए हैं यहाँ पे, जैसे अम्बाह, पोरसा, हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि नेशनल हाईवे पे होगा, आज नेशनल हाईवे पे है। पिनहाट उसैद घाट का जो पुल है उसकी हम लोग कल्पना नहीं करते थे और वो पुल तैयार होने की ओर है। उनका क्षेत्र है, उनका प्रभाव है यहाँ, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी यहाँ। क्या लग रहा है यहाँ चुनाव में? चुनाव में यही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभाव है यहाँ पर। अगर आपको विकास देखना है तो मेरे गांव में चलो, मैं दिखाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास करती है, शायद कोई पार्टी करती हो। 1.5 साल हमने कांग्रेस को देख लिया। मैं एक युवा हूँ, ग्वालियर पढ़ता था, 1.5 साल में एक भी भर्ती नहीं कांग्रेस ने काढ़ी। इसलिए मैं कह सकता हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा जो हिंदुत्व के लिए लड़ता है, जो हिंदुत्व के लिए लड़ती है, वो पार्टी बीजेपी है। जातवाद वाली पार्टी नहीं है बीजेपी। कांग्रेस, बहुजन, ये हमेशा जातवाद की बात करते हैं। जातवाद करोगे तो विकास हमेशा पीछे रह जाएगा। अगर विकास पहले तो वो कह रहे हैं सब कांग्रेस के लोग की जात पात ही होती रही, इधर जातवाद कैसे होती रही है? मुकदमे दर्ज कराते रहे आप। अच्छा, जब ये कांग्रेस में थे, जब ये कांग्रेस में थे ना, जब ये विधायक कांग्रेस में थे तब जो तो बदल गई। आप बीजेपी में आ गए। बीजेपी वो सरकार गलती थी, वो सरकार करवा दी थी। अब बीजेपी में आ चुके, हम बीजेपी के आदमी हैं, तो बीजेपी को वोट देंगे। क्या 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 जी बताइए। ये विचारधारा वाली पार्टी है, गरीब, किसान, मजदूर के विकास वाली पार्टी है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे। जी जी। लेकिन यहाँ तो और भी मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, जातिवाद और ये सब लोग। यहाँ जातिवाद नहीं है। कई जगह जा रहे हैं लोग, गांव में तो लोग। जी जी, नहीं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं। क्या होगा विकास का मुद्दा? बोलो महाराज। क्या बदलने वाला है यहाँ? क्या करने वाली बीजेपी? हमारे
एक्सप्रेस वे निकलेगा, उस पे एकदम ग्रीन ग्राउंड बनेगा, उस पे फैक्ट्रियां वगैरह डलेंगी, सरकार बनेगी बीजेपी की तो विकास होगा। लेकिन लोग तो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, दल बदल गए, पैसे ले लिए, बिक गए, ये तरह के। नहीं, ये तो कुछ लोग बिकाऊ लोग हैं, वो ऐसे इस तरह का बयान करते हैं। आम नागरिक जो है, आम मतदाता कभी नहीं कहता। मतदाता से ही बात कर रहे हैं। दल बदल की आप जो बात कह रहे हैं, आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी ने दल बदला था, पार्टी छोड़ती थी कांग्रेस, मोरारजी देसाई ने छोड़ी, चंद्रशेखर जी ने छोड़ी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने छोड़ी, जयप्रकाश नारायण जी ने छोड़ी, और बाद में जो है गैर कांग्रेस सरकार पहली बनाई उन्होंने। तो दल विचार नहीं मिलेंगे, विचारधारा पे पार्टी काम नहीं करेगी तो लोग छोड़ देते हैं। विकास के मुद्दे पे जो है 2018 में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद सारी चीजों को छोड़ दिया उन्होंने। किसान के साथ कितना बड़ा जो है गलत काम किया कि वादा किया कि सारा कर्जा माफ करेंगे हम, उसके बाद जो है नहीं किया कर्जा माफ। विधायक जी भी यहाँ है। विधायक जी, लोग आरोप लगा रहे हैं, वही टिकने बिकने के कह रहे हैं कि बिक गए 35, हर जगह बात हो रही है, ये कितना नुकसान दे रहा है? कि माननीय दिग्विजय सिंह से भी तो एक बार पूछ ले उनके भाई कितने पैसे में बिके थे। उन्हें पूछे कि कितने पैसे में बेचे थे जब कांग्रेस को छोड़ गए बीजेपी हैं, और फिर वो वापस आए तो कितने में खरीदे थे जब वो वापस कांग्रेस में आए। तो ये बिकने वाली बातें तो सिर्फ कांग्रेस ही कह रहे हैं। जनता तो सिर्फ विकास की बात करती है, जनता बिकने की बात नहीं करती। अगर बिकने वाली बात होती तो 15 महीने के हम ऐसे विधायक के पद को नहीं छोड़ते और पूरे 5 साल रहते। सिर्फ विकास की वजह से त्याग किया, आज जनता के बीच में खड़े हैं और जनता के साथ अच्छा बुरा किया है, उसका आशीर्वाद जनता आज दे रही है हमको, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही हो। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि एक चौथा उम्मीदवार भी दिखाई दे रहा है, वो कभी आपके साथ जुड़ा रखा था बीजेपी से, मोंटी छारी, उसकी चर्चा भी खूब रही। तो ऐसा तो नहीं कि अंदर कहीं सेपरेट तो नहीं होगा? देखो, पार्टी एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में कुछ लोग नाराजगी भी आ जाती है और वो नाराजगी होती है, वो खत्म भी होती है। आज उन लोगों में ऐसी नाराजगी थोड़ी आई तो वो एक वाणी थोड़ी है, और अंतिम में वो जब तक एक वाणी मतदान होगा 3 तारीख तक, तो सब नाराजगी खत्म हो जाएगी और सभी बीजेपी के, चाहे वो बंसीलाल जी हो चाहे मोंटी छारी हो, सब एकजुट मिलके और बीजेपी का प्रचार करेंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। लग रहा है वो सब साथ आ जाएंगे? बिल्कुल, सब लोग साथ रहेंगे। चलिए, विधायक जी को खासी उम्मीद है, आप अपना प्रचार कर लिए, खासी उम्मीद है। और देखिएगा, लोग यहाँ बने हुए हैं, काफी सारे लोग हैं। विधायक जी यहाँ पहुंचे थे, जनता भी यहाँ पहुंची थी। क्या होगा इस चुनाव में? चुनाव में बहुत अच्छा हुआ, प्रगति विकास की पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी, और कमलेश जाटव की जीत निश्चित होगी। अच्छा, मोंटी जारी वाले मत कर ले, एक मिनट, मोंटी जारी वाले मत कर ले, आप खड़े रहिए। मोंटी जारी वाले क्या होगा यहाँ चुनाव में? चुनाव में भैया जनता ताकि सपोर्ट में जाएगी तो जीते वो। किसके सपोर्ट में जाएगी? अब जनता की है, कौन से भी बटन दबा दे। और मेरे ख्याल से तो ये है कि सरकार बदल जाते और पैसा चलो या तो जनता को दोबारा चुनाव है जाते हैं, और जो चुनाव को दोबारा पैसा को देवे को जनता पे लगेगा कि सरकार देगी। जी समझ में ना आ रहा, सरकार तो अलचंज कर देते, हाल खरीद ले, पैसा खरीदे चले जाते। जो री चुनाव होता है ना, री चुनाव वो बिना पैसे नहीं कह जाता कि जनता हवा में करते है कि सरकार हवा में करते है। सरकार जी जवाब दे, हर एक जनता है कि भैया ये री चुनाव करते हैं, बाको पैसा कंते आवत हुए आम जनता से लेओगे क्या? तुम लाठी को बिल बढ़ा के लेओगे कि काय को बिल बढ़ाओगे? तुम लेओगे तो जनता ही दिलेगा, और तो लेओगे नहीं मिलेगा। बोलो, अगर पैसों से इंसान बिकने लगा तो मैं तुम्हें 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, क्या तुम बीजेपी को वोट दे दोगे? आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, बात करते हो। आत्मसम्मान से बढ़ के कोई सम्मान नहीं होता। अगर इंसान को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा तो वो कहीं भी जा सकता है। 100 रुपए कीमत है। जब 35 करोड़ उसके लिए आ रहा है तो सही होगी ना। जब एक कोई इंसान बिचाऊ नहीं होता है। आज गोविंद सिंह है, चुनाव के बाद देख लेना गोविंद सिंह की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि कमलनाथ ने उनको भी 60 लान कर दिया है। शायद आपको पता होगा, रावल भदौरिया के लिए टिकट मांगा तो नहीं मिला तो गुस्सा हो गए, वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बता रहा हूँ। मैंने किसी भी चुनावी मामले में और ना तो पार्टी के मामले का बयान दिया, मैं बयान दे रहा हूँ। मैं आम जनता सोच रही है कि भैया पैसा कंते लाओ तो चुनाव के लिए, मैं जिना सोचो पार्टी का दिक्कत, पार्टियां तो मतलब ना चुनाव कांग्रेस का बीजेपी को दिक्कत ना, लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं आम जनता जो पैसा खींच के ले जा रहा है, चुनाव में पैसा कंते खर्च करेंगे। बस यही चर्चा सब जगह हो रही। क्या कहेंगे आप? हमारा वोट तो बिक गया, हमने जिसको वोट, जनता की परेशानी को खत्म करने के लिए ही तो चुनाव की परिस्थिति पैदा हुई। जो काम कमलनाथ जी ने जो वायदे किए थे, उन वादों पर खरे नहीं उतर रहे थे। ग्वालियर चंबल के वोट से सरकार बनी उनकी, अगर ग्वालियर चंबल का वोट हटा दिया जाए तो सरकार नहीं उनकी। उसके बाद सिंधिया जी की बातों की उपेक्षा की, जो सर्वमान्य नेता हमारे,
इसीलिए तो चुनाव की स्थितियां पैदा हुई कि विकास लोगों का अवरुद्ध हो रहा था। उस विकास के पहिए को चलाने के लिए जो चुनाव की स्थितियां बनी और चुनाव के बाद माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर विकास होगा। तो आपको लग रहा है कि शिवराज जी के नेतृत्व में ये पहिया दौड़ने वाला है? बिल्कुल, निश्चित रूप से, भारतीय जनता पार्टी। ये तो कह रहे हैं विकास के लिए हुआ है इसलिए पार्टी छोड़ना पड़ा, तो अब आपको समझ ना तो मैं कांग्रेस को ना ही बीजेपी का, मैं केवल आम जनता बोल रहा हूँ कि भैया आप रीचुनाव करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा, लेकिन एक पैसा कहाँ से आ रहा है उसका तो जवाब दो, कहाँ से लोगे पैसे को? बोलो। भाई सत्य कह रहे हैं, हमारे भाई सत्य कह रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर में गिरिराज दंडोतिया चुनाव लड़ रहा है। यहाँ तो जसवंत जाटव लड़ रहा है। हाँ, गिरिराज क्षेत्र में दंडोतिया चुनाव लड़ रहा है, रमेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहा है, उससे चुनाव बोला जाता है। यहाँ जसवंत लड़ रहे हैं। क्षेत्र का हूँ मैं, जसवंत की बात दूर खा रहे हैं। रोडन के बारे में पहले चुनाव में भी 5 साल में पहले भी बिल की मिट्टी कुटी थी, अच्छी हालत थी, तब तो चुनाव लड़े पाए थे, तब चुनाव जीते थे। आज चुनाव तब ही जीतेंगे, तब पहले करके दिखा देंगे। कितना विकास हुआ सर यहाँ? यहाँ पे काफी विकास हुआ है। जिले के अंदर खाली सर द्रम क्षेत्र हुआ है बस, न अम्बा तहसील में, न जोरा में, न सोनावली में, न मुरैना में, खाली दमनी क्षेत्र के अंदर हुआ है। मैं वहाँ पर मैं भी भाजपा के देता हूँ। आज 30 साल पहले का जार सिंह हरिक संघ का, मुंशी लाल संघ का क्या कितना ना मुंशी लाल ने करवाया था। मुरैना के अंदर में जो फ्लाईओवर बना है, कभी फ्लाईओवर नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी की उस फ्लाईओवर को कंप्लीट कराया। लेकिन ये जो दिख रहा है, ये बात हो रही है हर जगह, इन जैसे लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो अपना अपना अलग से ढंग होता है, लेकिन हिंदुत्व पार्टी बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज भी, बीजेपी ने 370 धारा को हटाया, कांग्रेस ने अपने एजेंडे के अंदर दोबारा से चाइना का साथ लेके 370 बहाल करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ये सब चलेगा यहाँ की, वो कुछ और चलेगा जिसकी चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है, वो चल सकता है, अभी इसकी कोई फिलहाल में जानकारी नहीं। चल रहा है, कम चल रहा है। क्या चलने वाला है चुनाव में? क्यों भैया चुनाव में यहाँ का मुद्दा क्या है? आम जनता होने के नाते बताइए। आम जनता होने के नाते मैं बता रहा हूँ, यहाँ के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। विकास का मुद्दा है, रोड का, सड़क का, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए हॉस्पिटल का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ आज दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ से लोग सीधा ग्वालियर रेफर, मुरैना रेफर होते हैं। अम्बा में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा सेंटर हो, आदमी बच जाए, उसकी जान बचा सके। यहाँ से 3 घंटे मुरैना ग्वालियर पहुँचने के लगते हैं। चुनाव में क्या होगा? यहाँ चुनाव में क्या होगा वो आगे पता चलेगा, हम तो आम जनता है। यहाँ क्या चल रहा है वैसे मुद्दा? कुछ और भी चल रहा है काम यहाँ पे? यहाँ को और कोई मुद्दा नहीं है, राजनीति चल रही है जातिवाद की। वो बात हो रही है नहीं, बिकाऊ का कोई मतलब नहीं। जब कमलेश जाटव बिका है, लोग बाग बोलते जब कमलेश जाटव 35 करोड़ में बिका है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। जब कमलेश जाटव बिका है तो सत्य प्रकाश भी तो बिका है। सत्य किसने गिनी है? किसने गिनी है? सत्य प्रकाश भी तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आया है, वो भी तो बिका होगा। वातावरण पैसे गिनने कैसे लिए? 35 करोड़ कौन ने गिन रहा है? क्या ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है बिकने का। ये बात कही है कि बिका है, बिका कैसे? किसी ने देखा बिकते हुए उसे? नहीं, कांग्रेस ने देखा या बीएसपी ने देखा या हमने देखा? किसी ने देखा उसे गिनते? गिने 35 करोड़ गिने किसी ने? कहने से कुछ नहीं होता है। विकास की बात बहुत बड़ी होती है। गांव में विकास बहुत हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अरे गांव के अंदर जाके देखो विकास कितना हुआ है। गांव के अंदर जाके देखो, इतना विकास इतने जल्दी भी बोल दिया था आ जाओ रोड पे, इतने जल्दी विकास हो गया क्या? 6 महीने में विकास हो गया? कैसे? बहुत सारा विकास दिखा है। गाँव रोड देखो, लाइट देखो, कितनी सुविधा है। 6 महीने में हो चुका है। 6 महीने के अंदर कितना विकास? पीएम किसान में हो गया विकास? ये विकास हमारे यहाँ तो कुछ भी होना नहीं। आपका विकास हो तो हम तो दुकानदार है भैया, हम पे तो टैक्स जाते हैं, हमका विकास करते हैं। हम तो टैक्स सरकारें देते हैं, हम तो हमारे टैक्स से तो सरकार चलती ही है। विकास का रोड के विकास है। और राम प्रसाद बिस्मिल जी देख लो, बगल से देखो कितना कचरा रखो है, वो कचरा ना दूर है पावे तक। अरे लॉकडाउन में जब जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं था तो सीएम साहब ने पीएम किसान योजना चालू की, उसके तहत सब लोगों के खातों में पैसे डलवाए तो जनता परेशान ना होते हुए उनने घर घर अनाज भिजवाया। तो सीएम की सरकार
अपने शिवराज सिंह चौहान। कि बीजेपी को लोग पसंद करेंगे, हाँ बीजेपी को लेकिन दूसरी चीजें जो हो रही है उनका तो बताइए। सारा काम अच्छा ही बीजेपी वाले बीजेपी करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस करेंगे। ये जनता की अपनी भी नहीं पसंद है। जनता क्या कह रही? जनता पे तो आप तो जनता के हिस्सा हो। हाँ, तो जनता तो अब तो भटक रही है, जनता तो भटक रही है। जनता के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ निकलेगा रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। नेताओं से कुछ उम्मीद है? नेताओं से तो उम्मीद कर, सबसे बड़ी बेवकूफी है नेताओं से उम्मीद करना। अगर कोई नेताओं से उम्मीद करता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ वही इंसान है, कोई वही नहीं है। जनता से तो बेवकूफी धोखा होना ही। नेताओं से उम्मीद नहीं करना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए, सबसे करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी उम्मीद ना करें कि वो टूट भी जाए या बननी चाहिए। वो हमारे लिए नेता है जो विकास करे। विकास होगा, चुनाव होंगे, विकास नेताओं का विकास होगा, जनता का विकास होने वाला नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो हमारे लिए विकास करेगी वो ही है। चलिए, यहाँ है लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस सभी आम जनता सभी पहुंचती है और सब अपनी बातें करती है, अपने दावे करती है। लेकिन यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पिछली दफा 2018 में यहाँ से कांग्रेस को जिताया गया था। अब कांग्रेस के वही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के निशान पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन सामने सत्य प्रकाश है। अब सत्य का प्रकाश कितना फैलेगा ये भी जनता जानती है। और दूसरी बात, जसवंत जिनकी बात कर रही है, कमलेश जाटव जी की, कमलेश जाटव क्या करेंगे। लेकिन एक और चेहरा यहाँ बार बार चर्चा में आ रहा है, वो मोंटी है, अभिनव उपाध्याय, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में रहा करते थे। उनके अपने दावे हैं, बसपा के अपने दावे, कांग्रेस के अपने दावे, लेकिन जनता के बीच जाते हैं, बातें करते हैं। कांग्रेस बीजेपी के दावे हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इलेक्शन इंपैक्ट में इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।